फ्रेंड्स, माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हैबिट ट्रैकर ऐप की, जिसमें आप अपनी हैबिट्स को ऐड कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को डिलीट कर सकते हैं या फिर उनमें कुछ चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो ऐप मैं आज आपको बनाना सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो ऐप आज हम बनाने वाले हैं वो असल में दिखता कैसा है, काम कैसे करने वाला है। इस ऐप में मैं कोई डेटाबेस यूज नहीं करने वाली हूँ। बिना डेटाबेस के मैं सारे एलिमेंट्स को डायनेमिकली जनरेट करूंगी। डायनेमिकली वही एलिमेंट्स पे हमें अपडेशन परफॉर्म करने को मिलेगा या फिर डिलीशन परफॉर्म करने को मिलेगा, जिस चेक बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो ऐप है वो दिखने कैसे वाला है। तो अभी आपको स्क्रीन पे मेरे फोन की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो कुछ इसी तरीके से दिखने वाला हम ऐप बनाने वाले हैं, जिसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप अपनी न्यू हैबिट को ऐड करा सकते हैं। आप जब इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी नई हैबिट को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरी हैबिट है रीडिंग, मैंने रीडिंग ऐड कर दिया। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे देन आपकी जो हैबिट है वो ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं ऐड हो गई। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप इनमें से सिर्फ उन्हीं हैबिट्स को अपडेट या फिर डिलीट कर सकते हैं जिन चेक बॉक्स पे आप क्लिक करें। दैट मीन्स आपने रीडिंग पे चेक बॉक्स पे क्लिक किया, देन आपको स्लाइड करने का ऑप्शन मिला। आपने सेटिंग्स पे गए, यानी आपने आप रीडिंग हैबिट को हटाना है। आपने लिख दिया रीडिंग की जगह रीडिंग बुक्स। ये आपकी हैबिट है। आपने अपडेट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं रीडिंग रीडिंग की जगह पे आपको रीडिंग बुक्स दिखाई दे रहा है। अगर आपको डिलीट करना है तो आप स्लाइड करेंगे, देन डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपकी जो हैबिट है वो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये ऐप काम करने वाला है। तो आज के वीडियो में ये ऐप मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक बहुत सारा एक्साइटमेंट एंड एक आपका लैपटॉप। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर एंड्रॉइड स्टूडियोज। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पे। तो हमें क्या करना है, अपना नया फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना है। तो हमें न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। देन फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड आपको जो भी अपने इस प्रोजेक्ट का नाम देना है आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को नाम दिया है हैबिट। ठीक है, उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। तो जब भी हमारा कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो बाय डिफॉल्ट हमारे मेन डॉट डाट में कुछ इस तरीके से कोड लिखा रहता है। तो आपको क्या करना है, अपने मेन डॉट डाट को क्लीन कर लेना है। कैसे क्लीन करना है, सबसे पहले जो भी अनवांटेड चीजें हैं आप उन्हें हटा देंगे। जैसे जैसे मैं अपनी चीजों को हटा रही हूँ आपको भी सेम वही काम करना है। सारी चीजों को मैं हटा दूँ। सबसे पहले मैंने ये हटाया, देन फिर मैं इन दोनों चीजों को भी हटा। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, अपनी मेन डॉट डार्ट से ये सारी अनवांटेड चीजों को हटा दिया। सबसे पहले जो आपको वहां पे स्लाइड करने की फंक्शनैलिटी दिखाई दे रही थी, जब आप चेकबॉक्स पे क्लिक कर रहे थे, तो जो आपका स्लाइडेबल विजिट होता है उसको आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले उसकी डिपेंडेंसी को आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा। दैट मीन्स अपने pubspec डॉट YAML में हम ये डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। तो सबसे पहले हम इस डिपेंडेंसी को ऐड कर लेते हैं। तो आपको गूगल पे लिखना है pubdev। जो सबसे पहले वेबसाइट आ रही है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखना है स्लाइडेबल। फिर आपको इस फ्लटर स्लाइडेबल पे क्लिक करना है, देन इसे यहाँ से कॉपी कर लेना। देन वापस से अपने ऐप पे आ जाते हैं एंड डिपेंडेंसीज के अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। देन पबगेट पे क्लिक करेंगे। जो हमारा स्लाइडेबल जो भी विजिट था उसकी डिपेंडेंसी इसमें ऐड हो गई है। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपने ऐप डेवलपमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने अपने मटेरियल ऐप में लिख रखा है। पहले मैं अपने मटेरियल ऐप में डिबग शो चेकर मोड जो है वो मैंने फॉल्स किया। उसके बाद मैंने होम में होम पेज लिखा है, वो मैं अभी एक डार्ट फाइल बना के उस क्लास को एज अ फंक्शन यहाँ पास कर सकते हैं। आपको पता है ऑलरेडी, मैं बाकी सारे वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद थीम में मैंने, आप थीम के अंदर अपने पूरे ऐप के थीम को पास कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ नहीं पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लू कलर का थीम रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है थीम। देन थीम डेटा में आपको जो भी प्राइमरी कलर चाहिए वो आप इसके अंदर पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर पास किया है ताकि हमारा बिल्कुल वैसा ही ऐप दिखने में आए जैसा मैंने अभी आपको सिखाया। इतना काम कर लिया। अब हम सबसे पहले लेफ्ट फोल्डर में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू डाट फाइल बना लेते हैं, जिसका नाम रख देंगे होम पेज, होम पेज डॉट डाट। ठीक है, मैंने होम पेज डॉट डाट बना ली है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपना इंपोर्ट कराना है। क्या इंपोर्ट कराना है, अपना मटेरियल पैकेज। ठीक है, मैंने मटेरियल डॉट डाट अपना यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है। उसके बाद मैं बनाऊंगी एक स्टेटफुल विजिट। ठीक है, जिसका नाम मैं रखूंगी होम पेज। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, अपना रिटर्न करा दूंगी स्केफोल्ड को। मैंने यहाँ लिख दिया है स्केफोल्ड
उसके बाद मैंने लिखा ऐप बार। ऐप बार के अंदर है हमारा टाइटल। टाइटल के अंदर टेक्स्ट में लिख देती हूँ माय हैबिट्स। ठीक है। फिर मैं अपने ऐप बार को बैकग्राउंड कलर अगर नहीं भी दूंगी तब भी चलेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ग्रीन कलर ही आएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटर टाइटल ट्रू। ठीक, इतना काम कर लिया, सेव कर लिया। फिर मेन डॉट डाट पे आए, होवर किया, तो हमने जो भी अभी फाइल बनाई है उसको इंपोर्ट करा लिया। अब हमें कोई एरर नहीं दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखें। ऑलराइट। और सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो यूएसबी है वो सबसे पहले आपके सिस्टम से कनेक्टेड होना चाहिए, देन आपके फिजिकल डिवाइस से। जब आपका फिजिकल डिवाइस यहाँ पे आपको शो होने लगे, देन आपका जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो गया है। आपको फिर स्क्रीन वाले बटन पे क्लिक कर देना। तो मैं अपने आप को रन कर लेती हूँ। मैंने अपने आप को रन कर लिया है। तो बाय डिफॉल्ट अभी आपको मेरे ऐप फोन की होम स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो जब हमारा ऐप रन हो गया होगा तब हमें अपना जो हमारा ऐप बार है और अपने प्रोजेक्ट का एक आउटलुक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फिर वन बाय वन हम उसकी हर एक फंक्शनलिटी को क्या करते जाएंगे, अचीव करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ऐप रन हो गया है एंड बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अपने होम पेज में सबसे पहले वो ऐड वाला फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लेते हैं। तो हमारा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने इसके कोड को ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर रखा है। मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाती जाऊंगी कि मैंने कौन सी चीज यहाँ पर क्यों लिखी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्लोटिंग एक्शन बटन प्रॉपर्टी को यूज किया, देन फ्लोटिंग एक्शन बटन उसके विजिट को यूज किया है। ऑन प्लस में मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया है। चाइल्ड में मैंने यहाँ पर एक आइकन को पास कर दिया, यानी प्लस वाला आइकन हमारे फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर दिखाई देना चाहिए। अब फ्लटर में हमें क्या करना है, सिर्फ हॉट रिलोड करना है। हमें अपने ऐप को स्टार्ट नहीं करना है, तो हम सिर्फ कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे ऐप में वो फ्लोटिंग एक्शन बटन आपको दिखने में आ रहा होगा। ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, अपनी उस लिस्ट को जनरेट करना है जो हमारी एक एक करके आ रही थी। ठीक है। तो उसके लिए हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को यूज करने वाले हैं बॉडी में। तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी, देन मैंने लिखा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। मैंने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लिख दिया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक डमी डेटा बना लेना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, तो हम यहाँ पर अपनी एक डमी लिस्ट बना लेते हैं जिसमें दो हमने अपने हैबिट लिख रखी, मॉर्निंग रन एंड जिम। इनको बाय डिफॉल्ट मैंने एक और वैल्यू भी इसमें पास करी, फॉल्स, जो कि हमारी चेक बॉक्स की होगी। ठीक है। यानी जब हमारा चेक बॉक्स अनचेक्ड होगा तो वो फॉल्स होगा, अगर चेक हो जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, आइटम काउंट स्पेसिफाई करना है। आइटम काउंट में हम लिखेंगे टुडे हैबिट लिस्ट, जो भी मेरी लिस्ट का नाम है उसकी जो लेंथ है वो हम वहां पे पास कर देंगे, ताकि इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो, जनरेट होता रहे हमारे जितने भी आइटम्स हैं। उसके बाद है हमारा ये आइटम बिल्डर, जिसको हमारे आइटम को बिल्ड कर रहा होगा। उसके बाद क्या है कि मैंने रिटर्न किया है हैबिट टाइल। एक्चुअली मैं यहाँ पे जो भी हैबिट के अंदर जो भी लिस्ट आ रही है वो मैं एक अलग डाट फाइल में बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए अभी एरर दिखा रहा है। मैं एक न्यू डाट फाइल बनाऊंगी हैबिट टाइल नाम से, जिसके अंदर मैं ये सारी चीजों को स्पेसिफाई कर दूंगी। जो नेम है हमारी हैबिट का, कंप्लीटेड यानी चेक बॉक्स के लिए कि वो क्या ट्रू है फॉल्स वैल्यू, उसके बाद ऑन चेंज यानी जब हमें उस पर क्लिक करना है तो सेटिंग्स वाला ऑप्शन आ रहा है और डिलीट वाला ऑप्शन आ रहा है, वो सारी चीजें। तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, अपना एक और लिब में एक फोल्डर बना लेती हूँ। लिब में एक और डाट फाइल बना लेती हूँ जिसका नाम मैं लिख देती हूँ हैबिट टाइल डॉट डाट। ठीक है। अब मैं इसमें अपनी इस फाइल में मैं अपनी उस हैबिट टाइल में जो जो चीजें आने वाली वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगी, ताकि मेरा कोड थोड़ा सा क्लीन दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली किया क्या है, सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे अपनी हैबिट टाइल की क्लास बनाई है। उसके अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज पास करी। सबसे पहली हमारी हैबिट नेम है। दूसरा हमारा बूलियन वेरिएबल हैबिट कंप्लीट हुई है या नहीं। उसके बाद हमारा है हमारा एक फंक्शन जो चेक करेगा कि हमारा जो चेक बॉक्स क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए। दूसरा फंक्शन है हमारा सेटिंग्स, यानी जब हम स्लाइड करने का जो ऑप्शन आ रहा है तो उसमें सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जब टैप हुआ है तो वो उसके लिए हमारा ये प्रॉपर्टी है फंक्शन। सेम हमारा डिलीट वाला भी है। इतना काम करने के बाद मैंने इन सबको कंस्ट्रक्टर में अपने इनिशियलाइज भी कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक पैडिंग रिटर्न कराई है। पैडिंग रिटर्न कराने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे स्लाइडेबल विजिट का यूज करने वाली हूँ। तो मैंने स्लाइडेबल विजिट के अंदर अपनी इन सारी चीजों को रैप किया है। कैसे रैप किया है, स्लाइडेबल के अंदर मैंने एंड एक्शन पेन में मैंने ये बताया है कि आपको किस तरफ से स्लाइड करना है। आपको एंड राइट साइड से स्लाइड करना है या फिर लेफ्ट साइड से करना है।
तो मैंने यहाँ पे राइट साइड का किया है, तो मैंने उसमें एंड एक्शन पेन यूज किया है। उसमें एक्शन पेन के अंदर मैंने अपने चिल्ड्रन स्पेसिफाई करे, जो कि सबसे पहला चिल्ड्रन है हमारा क्या, स्लाइडेबल एक्शन के अंदर, जिसमें मैंने यहाँ पर एक बटन पास करी है, जिसमें अगर आप सेटिंग्स वाली बटन है जो हमारे स्लाइड करने पे आ रही है, और एक डिलीट बटन आ रहा है, तो सेटिंग्स वाले बटन में ऑन प्रेस में हमने वो प्रॉपर्टी दे दी है, जो भी अगर आप बटन पे प्रेस करेंगे तो वो जो फंक्शन कॉल होगा वो हम इस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद मैंने उसका कुछ बैकग्राउंड कलर दिया है, देन बॉर्डर रेडियस, और मैंने उसमें कुछ आइकन स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद दूसरा है मेरा सेम ऐसे डिलीट का, तो जब डिलीट पे टैप हो रहा होगा तो जो फंक्शन कॉल होगा वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, जो भी कंटेनर है हमारा उसके बगल से स्लाइड होके हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, तो मैंने उसके चाइल्ड में कंटेनर यूज किया है। कंटेनर में मैंने कुछ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करी, यानी बॉक्स डेकोरेशन, उसका कलर थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद मैंने उसमें बॉर्डर रेडियस दिए। कंटेनर के अंदर मैंने एक रो यूज करी। रो क्यों यूज करिए, बिकॉज सबसे पहला हमारा क्या है, एक चेक बॉक्स है, देन उसके बगल में हमारी हैबिट का नाम। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है चेक बॉक्स, देन उसके बगल में वैल्यू। अब जैसे मैंने आपको बताया था हैबिट कंप्लीटेड बूलियन वेरिएबल है, वो ये चेक करेगा कि हमारी जो हैबिट है वो चेक्ड है या फिर नॉन चेक्ड, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल यूज किया। ठीक है, ऑन चेंज में वही वैल्यू आएगी जब हम अपने उस फंक्शन में ऑन चेंज परफॉर्म करेंगे, नहीं जब उस पर टिक कर रहे होंगे तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, वो चेकबॉक्स हमारा ग्रीन टिक हो जाएगा। ठीक, टेक्स्ट में मैंने हैबिट का नाम जो मैंने अभी आपको बताया था वो स्पेसिफाई किया। ठीक है, इतना काम कर लिया तो हमारा हैबिट टाइल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम वापस अपने होम पेज पे आ जाते हैं, तो अभी आपको एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया है, हम वापस ऐसे इंपोर्ट करा देते हैं। तो अब हमें उस हैबिट टाइल में कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रही है। हैबिट कंप्लीटेड में मैंने क्या किया है, जो भी हमारी लिस्ट है उसके इंडेक्स में आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने उस लिस्ट में नाम दिया है, देन उसमें मैंने उसके साथ में एक वैल्यू और भी स्पेसिफाई करी है। क्या स्पेसिफाई करी है कि वो ट्रू या फिर फॉल्स। तो जो फॉल्स वाली वैल्यू है वो हमारे 1 इंडेक्स पे है, और जो नेम है हमारा वो 0 इंडेक्स पर है। इसलिए मैंने उस लिस्ट के इंडेक्स की 0th वैल्यू हमारे हैबिट नेम में जाए, और उसकी जो भी फॉल्स या फिर ट्रू वैल्यू वो हमारे हैबिट कंप्लीटेड के अंदर जाए। इतना काम कर लिया, अब हम इसे क्या करेंगे, हॉट रीलोड। तो मैंने इसे हॉट रिलोड किया, तो हमें अब अपना मॉर्निंग रन और जिम दिखाई दे रहा है अच्छे से। अब हमें क्या करना है, इसकी ऑन टैप प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन टिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस फंक्शन का नाम अपने चेकबॉक्स टैब नाम से बनाया है, जिसमें मैं एक बूलियन वैल्यू पास कर रही हूँ एंड एक इंडेक्स, यानी जिस भी इंडेक्स पे मैंने क्लिक किया है एंड साथ में बूलियन वैल्यू। ठीक, उसके बाद जो भी बूलियन वैल्यू हमारी आ रही होगी वो वहां पे इससे क्या हो जाएगी, स्पेसिफाई हो जाएगी, यानी जिस भी इंडेक्स पे आपने क्लिक किया है उस वैल्यू पे वो बूलियन वैल्यू जाके क्लिक हो जाएगी। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसे पता लग जाएगा कि वो फॉल्स से क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ठीक है, इतना काम करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे हॉट रीलोड। हमने हॉट रिलोड कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, अपने इस फंक्शन को अपने ऑन चेंज वाले वैल्यू में पास करना है। तो हमने इसे कमेंट आउट कर रखा था, इसे क्या कर देती हूँ मैं, अनकमेंट कर देती हूँ। वैल्यू वही वैल्यू है जो उसके अंदर जा रही होगी, अगर फॉल्स है तो वहां जाकर वो ट्रू हो जाएगी, अगर ट्रू है तो वहां जाके वो फॉल्स हो जाएगी। ऑलराइट, अब करते हैं हॉट रिलोड, देखते हैं हमारा चेकबॉक्स चेक हो रहा है कि नहीं। अब हमारा दोनों चेक बॉक्सेस को हम चेक और अनचेक कर सकते हैं। ऑलराइट, इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी उस प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करना है कि जब चेकबॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें एक स्लाइड करने का ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें सेटिंग्स और डिलीट वाला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो दो फंक्शन बना लेंगे। वो दो फंक्शन बनाने से पहले मैं सबसे पहले ऐड वाला फंक्शन बनाना चाहूंगी, यानी जो भी हमारी नई हैबिट ऐड होनी है वो हमारी इस लिस्ट में जाकर क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो मैंने यहाँ पर अपना क्रिएट न्यू हैबिट वाला फंक्शन बना लिया। अब हमें क्या करना है, ये एक डायलॉग बॉक्स है, उसमें मैंने अलर्ट डायलॉग बॉक्स को रिटर्न कराया है एंड देन कंट्रोलर बनाया है। कंट्रोलर इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड यूज करी है। टेक्स्ट फील्ड क्यों यूज करी है, क्योंकि हम जो भी हैबिट उसमें ऐड कर रहे हैं वो उसी टेक्स्ट फील्ड में लिखेंगे एंड देन वो टेक्स्ट हमारे कहाँ ऐड होगा, अपनी लिस्ट में ऐड होगा। तो मैंने उसके लिए अपना टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, सेम वही कंट्रोलर प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे पास कर दी है, उसके अंदर मैंने अपने कंट्रोलर का नाम पास कर। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पास करी है, इनपुट डेकोरेशन पास किया है एंड देन मैंने अपने उस टेक्स्ट फील्ड में ही कुछ अपनी प्रॉपर्टीज यूज करी है उन्हें ब्यूटिफाई करने के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया है, अपना एक मटेरियल बटन यूज किया। मटेरियल बटन में मैंने दो यूज करे, एक क्लोज और एक सेव वाला। क्लोज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा एंड सेव पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डेटा है वो जाके इस लिस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सबसे पहले तो हम हॉट रिलोड करने से पहले हम यहाँ पर एक सेव और एक कैंसिल वाला फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेव न्यू हैबिट नाम का एक फंक्शन बनाया है, जो काम क्या कर रहा होगा, बस टुडे लिस्ट में जाकर इस न्यू हैबिट को क्या कर रहा होगा, ऐड कर रहा होगा, किस क्राइटेरिया के साथ, फॉल्स वाली वैल्यू के साथ, बिकॉज बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड वैल्यू ही आनी चाहिए।
उसके बाद मैंने क्या किया, अपने जो भी हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो क्लियर हो जाए एंड हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो बंद हो जाए यानी क्लोज हो जाए। उसके बाद मैंने कैंसिल डायलॉग बॉक्स में भी यही प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करी है कि जो हमारी जो ये जो टेक्स्ट फील्ड है वो क्लियर हो जाए एंड हमारा डायलॉग बॉक्स है वो बंद हो जाए। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब हम सबसे पहले अपने इस ऑन टैब में ये दोनों फंक्शन को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा सेव न्यू हैबिट, हम उसको पास कर देते हैं। उसके बाद कैंसिल वाले में हम अपना पास कर देंगे कौन सा फंक्शन, जो हमने अभी बनाया है कैंसिल डायलॉग बॉक्स का। ठीक है, हमने इस फंक्शन को पास कर दिया। तो हमने अपने उस फ्लोटिंग एक्शन बटन में अपना क्रिएट न्यू हैबिट वाला फंक्शन पास कर दिया था। अब हमें क्या करना है, इस प्लस बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमें एक डायलॉग बॉक्स दिखा। अब हम इसमें कोई भी एक हैबिट को ऐड कर देते हैं। लेट्स से मैंने रीडिंग को ऐड कर दिया है। ठीक है, देन सेव पे जब मैं क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं वो जाके मेरी लिस्ट में ऐड हो गई। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद हमें बस अपने उन डिलीट वाला और सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे ही काम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दो और फंक्शन बनाने हैं जो हमारे उन दोनों डायलॉग बॉक्स को एक ओपन करेगा जो हम सेटिंग्स में ऐड करने वाले होंगे, और एक जो है हमारा डिलीट कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वो सेटिंग्स वाला फंक्शन बनाना है कि जब हम स्लाइड कर रहे हैं तो जब सेटिंग्स पे क्लिक कर रहे हैं तब भी हमें एक क्या हो रहा है, एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है जिसमें हम जो भी ऐड कर रहे हैं वो जाके हमारी लिस्ट में चेंज होके रिप्लेस हो जा रहा है वहां पे। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाना है जो कि है ओपन हैबिट सेटिंग्स नाम से। उसके बाद एक फंक्शन है सेव एग्जिस्टिंग हैबिट, यानी आप उस पे जब सेव पे क्लिक कर रहे हैं तो वो वहां के टेक्स्ट को जाके वहां पर सेव कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा डिलीट हैबिट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने ओपन हैबिट सेटिंग की। तो उसमें बस क्या है, बस एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वो एम्प्टी है। इतना काम मैंने सेम वही चीज जो मैंने क्रिएट में करी थी वही चीज यहाँ पे कॉपी कर दी है। ठीक, उसके बाद क्या किया है मैंने, अब सेव एग्जिस्टिंग वाला ही मेन है हमारा कि जब हमने इसको ओपन किया है तो जब हम इसमें अपडेट पे क्लिक करेंगे तब हम इस सेव एग्जिस्टिंग वाले को ही कॉल करेंगे। और इंडेक्स की वैल्यू मतलब वही है जिस भी इंडेक्स पे हमने क्लिक किया है उसी पे जाकर ये चेंजेस हो। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, सेव एग्जिस्टिंग वाले मैंने क्या किया है, जो भी हमारा इंडेक्स की वैल्यू है, मुझे नेम सेव कराना है तो मैंने इंडेक्स 0 यानी हमारी जो लिस्ट है उसके 0th इंडेक्स के लिस्ट में सबसे पहला हमारा 0 पार्ट है जो कि नेम है, उसमें मैंने जाकर ये टेक्स्ट को क्या कर दो, अपडेट कर दो यानी ऐड कर दो। बेसिकली वो उस जगह पे जाके इसको रिप्लेस करके ओवर ऐड कर देगा। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है उसे क्लियर कर दिया है एंड उस डायलॉग बॉक्स को क्या कर दिया, क्लोज करा दिया। तो ये हमारा अपडेट या फिर आप उसे कह सकते हैं एडिट वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब डिलीट में क्या होगा कि जिस भी इंडेक्स पर है हम उसे जाकर हमारी लिस्ट से क्या कर दो, रिमूव कर दो, यानी रिमूव ऐप। तो मैंने लिखा है टुडे हैबिट लिस्ट में क्या रिमूव कर दो, इस इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर दो, रिमूव कर दो। उसके बाद अब इन दोनों फंक्शन को हम याद करिए, आप सेटिंग्स टैब नाम का मैंने फंक्शन बनाया था उसमें जाकर इनको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। उसके बाद डिलीट वाले को डिलीट टैब वाले पे क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो चलिए फटाफट से उसको भी कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे कमेंट आउट कर रखा था, मैं इसे अनकमेंट कर देती हूँ। एंड आप जो हमारा ऐप है वो एकदम कंप्लीटली तैयार हो गया। अब हमें और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फटाक से इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने अपने ऐप को रीस्टार्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉर्निंग रन पे मैंने क्लिक किया, मुझे स्लाइड का ऑप्शन आया, मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया। सबसे पहले मॉर्निंग रन को चेंज कर देती हूँ मैं सिर्फ रन से। देन अपडेट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वो रन पे क्लिक है। अभी भी चेक बॉक्स मेरा चेक्ड है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसे डिलीट भी कर सकती हूँ। मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो ये हमारा डिलीट हो गया। ऐड मैंने आपको ऑलरेडी करना सिखा रखा है, मैं फिर से ऐड करना दिखा देती हूँ। मान लीजिए मैंने रीडिंग नाम की एक अपनी हॉबी को ऐड किया, मैंने सेव पे क्लिक किया तो वो हमारी ऐड हो गई। आई होप मैंने जो आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट